हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार गूंज ऑडियो की तरफ से फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे गूंज ऑडियो पे। तो इस बार हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पे एनएक्स ऑडियो का DEQ 231 डिजिटल इक्वलाइज़र। तो आज हम इस डिजिटल इक्वलाइज़र के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। डिटेल में एक एक बटन में क्या फंक्शन है, क्या काम करता है एक एक बटन। तो आज हम इसमें सारे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आपका जो इसका यूज़र मैनुअल होता है। मैं आपको यही बटन फंक्शन का डिटेल बताऊंगा, कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, और जिस भाइयों को ये वीडियो पसंद आए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको जो है अपडेट्स मिलता रहे। और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरे हर वीडियो या हर पोस्ट का जो भी है अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए हम इसमें डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसमें इसकी पावर सप्लाई में हम लोग चले आते हैं पीछे इसके बैक पैनल पे जब हम आते हैं तो इसमें आप देखेंगे एसी का यहाँ पे सॉकेट दे रखा है, जो कि आपका EIC सॉकेट है। आप इसके साथ इसका पावर केबल है, आप इसमें इस सॉकेट को लगा सकते हैं। और लगाने के बाद इसमें फ्यूज़ का भी ऑप्शन होता है, तो फ्यूज़ इसमें इनबिल्ट होता है। और पावर का ऑन ऑफ बटन दे रखा है इसके पीछे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके सामने फ्रंट पैनल पे। फ्रंट में जो फंक्शंस दे रखा है आप इसमें देख सकते हैं एक एक चीज़। इसमें जो पहला है, अगर बात करें एक एक फंक्शन की, अगर हम जाते हैं डिटेलिंग में, तो हम डिटेल में बात करेंगे बिल्कुल भी। तो पहला इसमें जो देता है आपको, इसमें पहला गेन का ऑप्शन आता है। गेन, ये दो बटन, दोनों चैनल लेफ्ट और राइट के लिए गेन बटन है। तो आप अपने इसमें जो मिक्सर लगाएंगे और एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो मिक्सर से आप जितनी भी गेन या फिर जितना भी वॉल्यूम खोलते हैं, आप यहाँ पे गेन के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आपके एक डिजिटल इक्वलाइजर के थ्रू ही, ठीक है। पहला चीज़ तो ये हो गया आपका। उसके सेकेंड आता है इसमें AFS नॉब। ये AFS नॉब क्या है? AFS नॉब एंटी फीडबैक सप्रेशन नॉब है, जो कि आपको माइक में जो विसल आती है, माइक जब चलाते हो विसल की जो आवाज़ आती है, उस विसल को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए एक नॉब दिया है, जिसको आप एडजस्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग AFS की पे। AFS की ये रहा, दोनों चैनल का अलग अलग है। तो AFS की पे जब हम आते हैं, तो AFS की ये क्या है? ये जैसे ही आप इसको पुश करके ऑन करोगे आप, तो ये ऑन हो जाएगा और इसमें लाइट जलने लगेगी। तो आप समझ लो कि ये बटन ऑन हो गया। जैसे AFS ऑन होगा तो एंटी फीडबैक सप्रेशन इस सिस्टम का ऑन हो जाएगा, पर्टिकुलर उस चैनल का। दोनों चैनल के लिए सेपरेट दे रखा है। आपने जैसे ही ऑन करा, उसके बाद आप उसको नॉब के साथ उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी जो है आपका अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है फीडबैक का, वो आपको नॉब के साथ यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है DNR बटन, डायनेमिक नॉइज रिडक्शन बटन, जो आपको अनवांटेड नॉइज जो निकल के आती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम जब माइक लगाते हैं, जैसे ही सारा वॉल्यूम खोलने के बाद एक नॉइज आती है, जो कि लाइव प्रोग्राम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मतलब लाइव प्रोग्राम के लिए तो मतलब मज़ा ही नहीं आता। अगर अब आप स्पीकर में आपने नॉइज आ रहा है शुरू करके, कुछ भी आ रहा नॉइज, तो मज़ा नहीं आता देखने में। मतलब बड़ा अजीब सा फीलिंग्स आने लगता है कि भाई कैसा सेटअप लगा रखा। तो यहाँ पे नॉइज रिडक्शन का बटन दे रखा है। आप जैसे ही इसको ऑन करोगे, तो आपका जो नॉइस है वो कट हो जाएगा। अगर अनवांटेड नॉइज आ रही है तो आप इस बटन को यूज कर सकते हो, नहीं आ रही है तो आप यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं लो कट बटन। इस लो कट बटन में आप जैसे ही जब लाइव प्रोग्राम आप करते हैं, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे जो है कुछ जैसे कुछ अलग सा, जैसे आप बात करते हैं, माइक में बात करते हैं क्लोजली, जब आप माइक से बोलते हैं, तो आपकी जो बात करने से जो लिप सॉन्ग जो होता है, मतलब वहाँ पे वो कैच करता है। और वो कैच करता है तो वो माइक में, मतलब स्पीकर में भी आता है। बड़ा अजीब सा लगता है ना। जैसे ही माइक से आप बोलना चालू करते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पे वो लिप का जो नॉइस है वहाँ पे स्पीकर पे आने लगता है। तो ये लो कट 40 हर्ट्ज जो है, जैसे इस बटन को ऑन करते हैं, वो जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो कट हो जाएगी आपकी, और वो आवाज़ जो है आपका वो नहीं आएगा स्पीकर पे। इसमें ये चीज़ें जो दे रखी है ना लाइव प्रोग्राम के लिए, बहुत ही बढ़िया दे रखा। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे आएंगे बाईपास बटन पे। पहले बाईपास पे आते हैं। बाईपास बटन क्या है?
अगर हम चाहते हैं कि अपने मिक्सर से हम डायरेक्ट सिस्टम को चलाना चाहते हैं, इसको बाईपास करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम बाईपास करेंगे तो ये जो फंक्शंस है इसकी जो अंदर के जो मतलब जो भी फंक्शंस है, ये सारे आपको बंद हो जाएंगे फंक्शन। ये एलईडी डिस्प्ले चलता रहेगा उसका, बट ये सारे फंक्शन जो है वो कट हो जाएगा बाईपास करने से। बाईपास बटन ऑन होने से सारा सिस्टम का जो इसका है फंक्शन बंद हो जाएगा, और आपको डायरेक्ट जो मिक्सर की जो क्वालिटी है वो आपको स्पीकर पे मिलने लगेगी। ठीक है, उसके बाद है कंप्रेसर बटन। ये कंप्रेसर वाला डायनेमिक रेंज जो होता है ऑडियो सिग्नल्स का, उस लेवल को, उस पोर्शन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है। जब हम जैसे कंप्रेसर यूज करते हैं इस बटन को, तो बहुत सारे लाइव प्रोग्राम में जब आप कंप्रेस करना चाहते हैं, जो मतलब जो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कंप्रेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये कंप्रेसर बटन का यूज होता है। तो ये कंप्रेसर बटन आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी जो लाइव वाले हैं वो हमारे से बेहतर जानते हैं। तो कंप्रेसर बटन आप ये यूज करने के लिए कंप्रेसर बटन दे रखा, डायरेक्ट आप उसको यूज करके आप ये कर सकते हैं। रेशियो कंट्रोल, अब आते हैं रेशियो कंट्रोल बटन। ये रेशियो कंट्रोल बटन आपको नॉब दे रखा है। तो रेशियो कंट्रोल जैसे कि आप जैसे 1:1 पे अभी इसको हमने कर रखा है, तो 1:1 पे कर दिया तो क्या है 1:1, मतलब जितना हमने मिक्सर से गेन या वॉल्यूम खोला वो इसके थ्रू चला गया एम्पलीफायर में। ठीक है, अभी जैसे ही हमने कर दिया 4:1 कर दिया, दैट मीन्स कि अगर हम 40% भी अगर हम जैसे वहां से वॉल्यूम खोलते हैं अपने मिक्सिंग कंसोल से, गेन खोलते हैं, तो ये क्या करेगा 40% को रिड्यूस करके 10% पे लेके आएगा। क्योंकि हमने वहां पे 4:1 कर रखा। तो जैसे हमने 8 dB अगर गेन खोला, 8 dB गेन खोला, तो हमारा यहाँ पे जो आउटपुट निकलेगा एम्पलीफायर में वो 2 dB ही जाएगा, 8 dB नहीं जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेटिंग्स कर रखा है। इसमें आप 100:1 तक भी जा सकते हैं, और 1:1 आपने कर दिया तो नॉर्मल जो आपका मिक्सर से जो आउटपुट आएगा वो सेम इसके थ्रू वो आउटपुट जाएगा। अभी आते हैं अटैक कंट्रोल। अटैक कंट्रोल एडजस्ट अमाउंट, जो कंप्रेसर जो यूज कर रहे हैं उसमें जो अटैक की जो फ्रीक्वेंसी जो अटैक की होती है वो इसको कंट्रोल्स करने के लिए है। उसके बाद आते हैं रिलीज कंट्रोल। रिलीज कंट्रोल में भी आ जाता है 300 dB पर सेकेंड टू 50 dB पर सेकेंड का आप उसको रिलीज कंट्रोल भी इसमें आप कर सकते हैं। फिर आते हैं आप लेवल मीटर पे। ये रहा लेवल मीटर। आप जो भी आप जितना गेन खोल रहे, जो व्यू मीटर जो आपको आता है लेवल उसका गेन का, वो सारा यहाँ डिस्प्ले पे शो करेगा। लेफ्ट चैनल राइट चैनल दोनों का ही शो करेगा। उसके बाद आते हैं इक्वलाइजेशन लेवल। 31 बैंड का जो आपको इक्वलाइजेशन लेवल कंट्रोल डिस्प्ले मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको 99.9% एक्यूरेसी के साथ आपको ये डिस्प्ले करेगा कि आपका कौन सा फ्रीक्वेंसी कितना आपको आउटपुट में मिल रहा है। ये आपको सारी चीजें यहाँ पे देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक दी हुई है। तो ये आप फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्टिकुलर कि हमारा 20 हर्ट्ज कितना आउटपुट पे हमें कितना मिल रहा है, 200 हर्ट्ज कितना मिल रहा है, या फिर 20 किलो हर्ट्ज का आउटपुट जो है हमारे आउटपुट सेक्शन पे कितना लेवल पे वो जा रहा है। तो वो चीज़ें आपको देखने मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि 99.9% कंपनी कहती है कि एक्यूरेट आपको ये देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, फिर सेलेक्टर स्विच। सेलेक्टर स्विच पे हम बात करें, ये है हमारा सेलेक्टर स्विच। ठीक है, लेफ्ट चैनल का अलग है, राइट चैनल का अलग है। तो लेफ्ट और राइट का जो है फंक्शन जो हमने यहाँ पे सेट करा है, जो भी अगर लाइव प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं जो फंक्शन सेट करा है, तो हम उसको सेट करके लेफ्ट और राइट जो भी फंक्शन को हम सेव करना चाहते हैं, तो लेफ्ट और राइट सेलेक्टर स्विच हम ऑन करेंगे। और जो भी आप नंबर पे सेट करना चाहते हैं, U1 पे, U2 पे, U3 पे, U4 पे, जो भी आप सेट करना चाहते हैं, उस बटन को आपने दबाया और सेव कर दिया, तो आपका वो पर्टिकुलर जो आपने सेटिंग्स बना रखा वो सेव हो गया इस पर। आप चाहते हैं कि उस सेव जो हमने कर रखा है उसको हमको फैक्ट्री रीसेट करना है, तो जैसे ही हम अगर फैक्ट्री रीसेट पे जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको नॉब दिख रहा है, रोटरी नॉब जो दिख रहा है, आप इसको 5 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो भी सिस्टम आपने सेव करा वो 5 सेकंड में ही वो सारा इरेज हो जाएगा और ये फैक्ट्री रीसेट नॉर्मल आपका बन जाएगा। फिर आते हैं इनकोडर। आपका ये जो इनकोडर, इसमें जो और भी फंक्शंस हैं, आप आफ्टर प्रेसिंग लेफ्ट राइट जो भी आपका 31 सेगमेंट का पीक लेवल, जो भी फंक्शंस आपको इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें फंक्शंस मिलेगा, आप मैनुअल पढ़ के भी ये देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं एसी जैक। जैसा कि हमने बता दिया आपको, एसी जैक हमको यहाँ लगाना है, स्विच यहाँ पे आ गया। आपको इसमें फ्यूज भी मिल जाता है, पावर स्विच मिलता है। फिर आउटपुट और इनपुट। आउटपुट इनपुट की बात करें तो ये हमारा इनपुट है। इस इनपुट में आप देखेंगे, इन हम जब करते हैं तो जो भी आपका मिक्सिंग कंसोल से आप इनपुट ला लेंगे, तो यहाँ पे आपको XLR का ऑप्शन है, P38 का ऑप्शन है, और डायरेक्ट अगर चाहते हैं आप
वायर लगाना तो वायर भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, प्लस माइनस ग्राउंड का यहाँ पे एक सॉकेट लगा हुआ, इनपुट के लिए भी आउटपुट के लिए भी। आउटपुट के लिए आपको XLR और P38 का सॉकेट मिल जाता है। तो बात करें ओवरऑल तो ये जो डिजिटल मिक्सर जो इक्वलाइज़र बनाया कंपनी ने, बहुत ही बेहतरीन बनाया है और बहुत ही कम लोगों के पास अभी मैं देखता हूँ कि बहुत ही कम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब जो भी है, बट इतना बेहतरीन है ये प्रोडक्ट। तो आप इसको अगर आप एक बार यूज़ करते हैं ना, तो मतलब आप जो क्रॉसओवर और इक्वलाइजर्स जो यूज़ करते हैं वो आप भूल जाओगे। मतलब एक ही में आपको सारा चीज़ें बिल्कुल मतलब कंबाइन मिलने वाला है लाइफ के लिए, बहुत बढ़िया दे रखा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इसमें बेहतरीन क्या है कि पहले कुछ दिनों पहले आया था ये फीडबैक सप्रेसर, फीडबैक जो आया था सप्रेसर आया था, उसमें 6 चैनल का सप्रेसर मिलता था मैक्सिमम। बहुत सारे लोग बोलते थे सर 8 चैनल का नहीं है क्या, इससे ज़्यादा चैनल का नहीं है क्या, तो नहीं, उसमें वो 6 चैनल का ही था। जिनको ज़्यादा बड़ा लाइव प्रोग्राम करना, ज़्यादा बड़ा इवेंट करते तो उनको 2-2 लगाना पड़ता था। तो अभी आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो फीडबैक सप्रेशन आप 4 चैनल का मिक्सर यूज़ करिए, 8 चैनल कीजिए, 12 कीजिए, 16 कीजिए, 32 कीजिए। आप जितने भी चैनल का मिक्सर यूज़ करते हैं वो सारा चैनल पे आपका जो है एंटी फीडबैक सप्रेशन आपको वर्क करेगा। जैसे ही आप इक्वलाइजर जो आपका मिक्सिंग कंसोल का इनपुट डालते हैं और आउट करते हैं आप एम्पलीफायर पे, तो जो भी फ्रीक्वेंसीज उधर आपका मिक्सिंग कंसोल के थ्रू इसके अंदर आएगी, वो सारे पे जितने भी लाइन होंगे सारा का वो फिल्टर करके आपको आउटपुट में देगा। तो ये बहुत ही बढ़िया एडवांटेज आपको मिलता है, क्योंकि बड़े इवेंट करने वाले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, तबला लगाते हैं, ढोलक लगाते हैं, पियानो लगाते हैं, पैड लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, गिटार लगाते हैं। तो इतना सारा मतलब आप फीडबैक सप्रेसर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, या फिर जो भी है एंकर होते हैं, सिंगर्स होते हैं, तो इतना सारा माइक हो जाता है कि बहुत 2, 3, 4 आपको यूज़ करना। तो ये वन डिजिटल इक्वलाइजर में ही आपको, एक ही डिजिटल इक्वलाइजर में वो सारा काम हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं अगर बोलूँ तो इसमें NX ऑडियो का जो ये है भरोसा, 65 साल का भरोसा मिलता है NX ऑडियो का। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही बेहतरीन है। और इसका जो अभी ये तो मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दिखाऊँ, नेक्स्ट इसका मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ 1-2 दिन में। आज तो इसको देखता हूँ, आज या कल मैं डालूंगा वीडियो एडिट करने के बाद, मगर मैं इसका टेस्टिंग वीडियो भी आपको जरूर डालूंगा, क्योंकि मैंने जब चला के इसे सुना ना तो मुझे बहुत मज़ा आया। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप जो इसका सेटिंग्स कर रहे हैं, आप इसको डायरेक्ट मतलब वो देख सकते हैं, एक बटन दबा करके दोनों जो है डायरेक्ट मिक्सिंग कंसोल से और थ्रू इसके जो कंपेयर कर सकते हैं इस बाईपास बटन के थ्रू ही। जैसे ही बाईपास करेंगे आपका ये सिस्टम, इसका जो अंदर का सिस्टम सारा फंक्शन बंद हो जाएगा, डायरेक्ट आउटपुट हो जाएगा मिक्सिंग कंसोल से। और जैसे ही इसको ऑन करते हैं आपको वो इसके थ्रू का जो साउंड क्वालिटी आपको सुनने को मिलेगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर चला के दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों नमस्कार है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और आप लोगों को कुछ अगर जैसे कोई नया प्रोडक्ट या फिर किसी प्रोडक्ट का डिटेलिंग में चाहिए तो आप वीडियो में मेरे जा कर के कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट का डिटेल चाहिए। और बाकी इसके बारे में डिटेल में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिटेल में जाइए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नंबर है, आप मेरा एड्रेस मिलेगा, आप वहाँ से नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। बट कांटेक्ट का जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके रात 8 बजे तक, इसके बाद फ़ोन ना करें तो ही बेहतर है। बाकी व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप में मैसेज डालिए, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ और बढ़िया और कुछ और बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।